वाईफाई प्रभु चाहिए, बिना प्यारो, वाईफाई के डेटा ही खत्म जैसे। प्रभु चिंतन जो करो भैया को बताया प्रभु उसको ही प्यारो, बताया, डेटा आपने चालू नहीं किया। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने। ओम शांति। अनलॉक योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। आज इसका दूसरा दिवस है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। कल हमने आत्मा के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे उस डिवाइन पावर के बारे में। वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन शक्ति, सुप्रीम सोल कौन है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके लिए हमें जो हमने कल अपने आप को जाना था उसको थोड़ा सा हम 1 मिनट में रिवाइज करेंगे कि कल हमने स्वयं की जानकारी प्राप्त की थी कि हम इस देह को धारण कर रोल प्ले करने वाली मैं कौन हूँ, मेरे पास मन रूपी जो शक्ति है वो कैसे कार्य करती है, और इस मन रूपी शक्ति से हम किस तरह से अच्छे संकल्पों का निर्माण कर और संबंधों को हम सुमधुर बना सकते हैं। अपनी ओरिजिनल, हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको बुद्धि में रखकर कि मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं प्योर सोल हूँ,
और मैं उसके साथ साथ पावरफुल सोल भी हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। ये हमने अपनी आत्मा की कई शक्तियों को हमने जाना था। आज हम जानेंगे भगवान परमात्मा, सुप्रीम सोल, ईश्वर। उसे अनेक नामों से, अनेक तरह से हम उन्हें याद करते हैं और पुकारते हैं। परंतु कभी कभी मनुष्य के पास ये प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है? हु इज गॉड फॉर यू? आपके लिए भगवान क्या है, कौन है? तो जब लोगों से पूछो कि भगवान कौन है, तो हर एक के अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई कहता है कि भगवान वो है जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। कोई कहता है कि भगवान वो है जिसके पास सारे संसार का ज्ञान है। कोई कहता है भगवान वो है जो रहम का सागर है। कोई कहता है भगवान वो है जो सभी का पिता है, क्योंकि हम उसे परम पिता भी कहते हैं। कोई कहता कि भगवान वो है जिसे सारी दुनिया, सभी धर्म स्वीकार करते हो कि वो भगवान है। और कोई कहता भगवान वो चीज है, वो हस्ती है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जो इस चक्र से परे है, जो सभी के दुखों को दूर करने वाला, दुख हरता, सुख करता है। अब वास्तव में हम जाने कि भगवान कौन है। तो ये जो सारी बातें हमने लोगों के विचार सुने, उनमें से हमने एक बात सुनी कि भगवान वो है जो सर्वज्ञ है, अर्थात सभी बातों का ज्ञाता है। तो सर्वज्ञ माना सारी बातों का ज्ञान। अब सारी बातें माना कौन सी? तो संसार के आदि काल से लेकर के अंत काल तक, और इस सृष्टि से लेकर के परलोक ब्रह्मलोक तक का पूरा ही ज्ञान जिसके पास हो उसे भगवान कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये सारा ज्ञान किसी व्यक्ति के पास तो नहीं है, कोई देवी देवताओं के पास भी नहीं है, किसी शास्त्र में भी इतना पूरा ज्ञान नहीं दिया हुआ है। तो परमात्मा भगवान एक है जो सर्वज्ञ है। दूसरा कहा जाता कि भगवान वो है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, जिससे ऊंचा संसार में कोई नहीं, जिसको सभी याद करते हैं पर वो किसी को याद नहीं करता, जिसकी सब आराधना करते हैं पर वो किसी की आराधना नहीं करता, उसे भगवान कहते हैं। भगवान वो है जो सर्वशक्तिवान है, अर्थात जब भी जिसे भी किसी भी शक्ति की आवश्यकता पड़ी उसे याद किया और उसकी शक्तियों का एहसास होने लगा, तो वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वोपरि है, अर्थात सबसे परे ते परे रहने वाला। हम सब इस मनुष्य लोक में, इस सृष्टि मंच पर देह को धारण करके और कर्म कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, परंतु परमात्मा इन सारे चक्रों से मुक्त है। तभी उसे मुक्ति दाता, मुक्तेश्वर, सर्वेश्वर बहुत सारे नामों से याद किया। वो हमारे सारे दुखों को हरने वाला है, इसीलिए हमने उसे दुख हरता, सुख करता कहा। परंतु वो भगवान, उसका अपना नाम क्या, अपना रूप क्या, उसके गुण और कर्तव्य क्या है? वो भगवान जो सर्वधर्म मान्य हो। सर्वधर्म मान्य अर्थात सभी धर्म की आत्माएं जिसे भगवान के रूप में स्वीकार करती है। तो हम इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि कहा जाता है गॉड इज वन। ये हमने प्राय एक वाक्य सुना हुआ है, भगवान एक है, गॉड इज वन। लेकिन परमात्मा एक है, पर उसे आज भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रूपों से याद किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा धर्मों के अंदर देखें तो प्राय आप जितने भी हिंदू धर्म है, उन हिंदू धर्मों में आप मंदिर में शिवलिंग की प्रतिमा देखते हैं और हम उसे शिव भगवान कहकर याद भी करते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर तो आपको शिवलिंग मिलता है, परंतु अगर हम थोड़ा सा
हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की तरफ अगर हम जाएं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरु नानक जी सिख धर्म के स्थापक जो थे, उन्होंने भी कहा था एको ओंकार, भगवान एक है और वो निराकार है। फिर हम देखें तो क्राइस्ट ने भी कहा था गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। और इसीलिए वो चर्च में मोमबत्ती जगाते हैं और मोमबत्ती की जो लौ है उसे ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहनें, उन्होंने भी भगवान को खुदा, नूर कह करके याद किया, पर किसी मूर्ति को रखकर याद नहीं किया। संगे अस्वद नाम के उस पत्थर को जब वो हज की यात्रा पर जाते हैं तो उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके चूमते हैं और उसे खुदा कहते हैं, बंदगी उसकी करते हैं। और भी हम देखते हैं कि जिहोवा अर्थात जो जापान में है, जापानीज से, वो भी जिहोवा के नाम से परमात्मा को याद करते, स्टैंड पर शिवलिंग जैसी प्रतिमा रखते हैं और उसी में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। कहने का भावार्थ, चाहे धर्म कोई भी हो, भगवान एक है। जिस तरह से माँ का स्वरूप हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के लिए एक ही होता है, माँ की अहमियत, माँ का महत्व चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो एक ही होता है। परंतु उससे नाम से पुकारने के लिए कोई माँ कहता है, कोई आई कहता है, कोई मदर कहता है, कोई मम्मी कहता है, अलग अलग नामों से, पर उसका भावार्थ, उसका संबंध, उसकी अहमियत, उसकी गरिमा एक ही होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, नूर, अलग अलग नामों से हम उसे याद करते हैं, पर उसका महत्व, वो हस्ती एक ही है और उस हस्ती का अपना नाम शिव है। ये शिव नाम कोई आज का नहीं है, युगों से हम इस शिव शब्द को सुनते आए हैं और शिव के साथ हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, सदा शिव। सदा शिव शब्द का अर्थ क्या है? सदा अर्थात हमेशा, सर्वदा, और शिव अर्थात कल्याणकारी। भगवान परमात्मा शिव वो है जो सदैव सभी का कल्याण करते हैं, कल्याण की भावना, कल्याण की कामना रखते हैं। चाहे कोई इंसान पाप करता हो, चाहे कोई इंसान पुण्य करता हो, पर भगवान की भावना उस व्यक्ति के लिए बदलती नहीं है, क्योंकि वो हम व्यक्तियों की तरह नहीं है, वो उनसे बहुत ऊंचा है। और इसीलिए भगवान को सभी मनुष्य आत्माएं मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब उस परमात्मा का रूप कैसा है? हमने नाम तो जाना कि उनका नाम शिव है, और उसका रूप तो कई बार मनुष्य ये कहता है कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। अब अगर हम नाम रूप से न्यारा, निराकार, इन शब्दों के अर्थ को समझे तो शाब्दिक रूप में इसका अर्थ होता है कि निराकार अर्थात जिसका कोई आकार न हो, नाम रूप से न्यारा अर्थात जिसका कोई नाम भी न हो, रूप भी न हो। परंतु यहाँ इन दोनों ही शब्दों का बड़ा अर्थ है। निराकार शब्द का अर्थ है कि अर्थात उनका स्वरूप, उनका आकार ऐसा है जैसा हम मनुष्यों का नहीं है। उसकी तुलना में, साकार की तुलना में निराकार कहा गया है। फिर कहा गया वो नाम रूप से न्यारा है। तो नाम रूप से न्यारा अर्थात कि नाम और रूप तो है, पर जैसा हमारा नाम और रूप है ऐसा उनका नाम और रूप नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं जब इस धरती पर जन्म लेती है तो जन्म लेते ही कोई छठी के दिन, कोई 15 दिन के बाद, कोई 1 महीने के बाद उसकी छठी बनाते हैं, अक्षर निकलता है और उस अक्षर पर उसका नाम रखा जाता है। अब पहले जब नाम रखा जाता था तो बच्चों का नाम देवी देवताओं के ऊपर रखा जाता था। उसके पीछे तात्पर्य ये था
कि जितनी बार हम उस बच्चे का नाम पुकारेंगे उतनी बार हमें भगवान याद आएगा। इसीलिए किसी का नाम राम रखते थे, किसी का कृष्ण रखते थे, किसी का गोपाल रखते थे, किसी का राधा रखते थे, किसी का सीता रखते थे, किसी का गीता रखते थे। इस तरह से हमने नामों की लिस्ट बनाई थी ताकि घर में भगवान की याद सदैव बनी रहे। कालांतर में परिवर्तन हुआ और देवी देवताओं के नाम के बजाय हम नाम बदलते गए, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी चॉइस अनुसार या देश और देश के अनुसार नाम बदलते रहे। पर जब हमने देवी देवताओं के नाम भी बच्चों पर रखे तो बेशक याद करने वाले तो भावना अच्छी रख के किया, परंतु जिसका नाम राम रखा गया वो बड़ा होकर कर्तव्य तो रावण जैसे करने लगा। कर्तव्य के आधार पर नाम नहीं था, नाम अच्छी भावना से, अच्छे भाव से अच्छा बने इस उम्मीद से रखा गया, पर वास्तविकता कुछ और निकली। लेकिन परमात्मा का नाम न्यारा इसीलिए कहा गया कि परमात्मा भगवान पहले कार्य करता है और फिर हम उसका नाम रखते हैं। हमने पहले से उसका नाम नहीं रखा, हमने उसके कर्म को देखकर नाम रखा। जैसे उनकी याद से सबके पाप खत्म हो जाते हैं तो हमने कहा वो पाप कटेश्वर है। जब दुख आता है तो हम दुख में उसे याद करते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं, तो हमने उसे दुख हरता सुख करता कहा। भगवान की याद से गति सदगति होती है, मुक्ति मिलती है, तो हमने उसे मुक्तिदाता मुक्तेश्वर कहा। ऐसे हर नाम के पीछे कोई न कोई उनका अर्थ समाया हुआ है। तो परमात्मा का नाम उनके कर्मों पर आधारित है और परमात्मा का रूप भी हम मनुष्यों से भिन्न है। अब हम मनुष्यों से भिन्न तो कैसा रूप है? स्वाभाविक है, जब मनुष्यों जैसा नहीं तो पशु पंछियों जैसा भी तो नहीं होगा, परंतु परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इसीलिए आपको कई बार आपने मंदिर में देखा होगा शिवलिंग की प्रतिमा, उस शिवलिंग की प्रतिमा पर 3 लकीरें दिखाई हुई होती है और उसमें बीच में एक बिंदु बना हुआ होता है जो वास्तव में परमात्मा का अपना स्वरूप है। परंतु अगर बिंदु सिर्फ दिखाया जाए तो हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए परमात्मा को शिवलिंग के रूप में दिखाया गया। शिव को किसी ने रचा नहीं है, इसीलिए परमात्मा शिव को कहा जाता है वो स्वयं भू है, स्वरचित है, उसको कोई रचता नहीं है। इसीलिए आपने शायद सुना होगा या कहीं देखा भी होगा कि जब मंदिर में शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना होती है तो उसे मंदिर के द्वार से अंदर नहीं ले जाते हैं। मंदिर का कार्य निर्माण होने के पहले वहां पर गाभारे में उसको स्थापित किया जाता है और अगर उस समय नहीं करते हैं तो मंदिर की छत पड़ने के पहले छत से उसे नीचे उतारा जाता है, अर्थात उसे किसी द्वार से अंदर नहीं आना है। वो हम मनुष्यों की तरह नहीं है, स्वरचित स्वयंभू है। इसीलिए उस परमात्मा की इतनी महिमा हम गाते हैं। कहा जाता है कि अगर भगवान की महिमा लिखनी हो तो विद्या की देवी सरस्वती स्वयं बैठकर भगवान की महिमा लिखे तो भी उसका कोई अंत नहीं। अर्थात परमात्मा ने इतने श्रेष्ठ कार्य हर व्यक्ति के लिए किए हैं, इसीलिए उसे गुणों का दाता कहते हैं, शक्तियों का दाता कहा जाता है। और वो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा गुणों में सिंधु के समान है। सिंधु अर्थात सागर। सागर से आप कितना भी पानी निकालिए, सागर कभी खाली नहीं होता, निकालने वाला थक जाता है, बस सागर कभी खाली नहीं होता। तो परमात्मा के पास भी असीम शक्तियां हैं, अखुट शक्तियां हैं, जितनी चाहिए व्यक्ति उनसे लेता है
पर उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती है। 24 घंटे में आप किसी भी वक्त, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, अगर हमें जरूरत पड़ती है, हम आधी रात को भी उसे याद करते हैं और वो हमारे लिए हाजिर हो जाता है। इसीलिए उसकी महिमा में हम एक और नाम कहते हैं, वो जागती ज्योत है। परमात्मा कभी सोते नहीं है, हमेशा जागृत रहते हैं, क्योंकि हमारी सेवा में वो 24 घंटे उपस्थित है। जागती ज्योत, अखंड ज्योत। और इसीलिए कई बार हम अपने घरों में, मंदिरों में अखंड ज्योत जगाते हैं, क्योंकि उसके पास तो सदैव उजियाला है, ज्ञान का प्रकाश है, शक्तियों की सारी बातें उनके पास है, जो हम मनुष्यों को वो हमेशा देते रहते हैं। तो सर्व शक्तियों के भंडार है, सर्व गुणों के भंडार है वो परमात्मा पिता। असीम कृपा वाली, आशीर्वाद कहो अथवा असीम कृपा करने वाली वो परम शक्ति, महान शक्ति है। उस परम पिता परमात्मा के कर्तव्य बहुत अलग हैं और उनके रहने का स्थान भी हम व्यक्तियों से अलग है। क्योंकि जब हम मनुष्य के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं, तो इस संसार के अंदर हम अपना घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं और कर्म करते हैं। परंतु परमात्मा का स्वरूप हम मनुष्यों से न्यारा है, तो परमात्मा के रहने का स्थान भी हमसे न्यारा है। परमात्मा इस संसार से परे परलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड के निवासी है। कहा जाता है कि परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, जब हम उसकी आरती गाते हैं तो हम कहते हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात परे ते परे ब्रह्म लोक में रहने वाला है। इस चित्र में आप सबसे ऊपर एक ज्योति देख रहे हैं और उस ज्योति से किरणें निकल रही है। वो ज्योति वास्तविकता में परमात्मा है और उसके नीचे जो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वो सब हम आत्माएं हैं। क्योंकि वास्तविकता में हम आत्माओं का घर भी वो परलोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ऐसे कई नामों से उसे याद किया जाता है। क्योंकि परमात्मा कहते वो शांति धाम इसीलिए कहा जाता, वहां असीम शांति है, देह नहीं है, देह के साथ कर्म नहीं है, तो शांति है। मुक्ति धाम भी कहा जाता क्योंकि वहां कर्म नहीं है, तो कर्म का फल भी नहीं है, इसीलिए वहां पर मुक्त की अवस्था है, मुक्ति धाम है। पर वो परे ते परे अर्थात कहाँ? तो इस संसार के अंदर हम 5 तत्वों को यहाँ ही देखते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों से भी परे, जिसको हम कहते छठा तत्व ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, उस छठे तत्व में परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए जब भी कोई बात ऐसी होती है तो हम परमात्मा के बारे में जब कहते हैं और हम किसी बात को नहीं जानते तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो ऊपर वाला जाने। अब ऊपर वाला माना कौन? ऊपर वाला अर्थात ऊपर रहने वाला परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वो सब कुछ जानता है, हम सब कुछ नहीं जानते। कई बार हम कहते ना गॉड नोस, भगवान जाने। और जब हम कहते भाई भगवान को याद करो तो हमारी नजर और हमारी उंगली दोनों ऊपर की तरफ इशारा करती है, तो ऊपर रहने वाले को हम याद करते हैं, इसीलिए हमारी उंगली और हमारा हाथ ऊपर की ओर जाता है। तो वो परमात्मा उस परम धाम परलोक के निवासी है। परलोक अर्थात परे ते परे लोक, जहाँ इस संसार के किसी भी साधन के द्वारा हम नहीं जा सकते। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, आज चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, परंतु फिर भी अभी तक सूर्य तक नहीं पहुंचे। तो ये तो उससे भी पार, आकाश से भी पार है। तो किसी साधन के द्वारा हमारा वहां पहुंचना संभव ही नहीं है। वहां आत्मा अकेले उड़कर जाती है,
परमात्मा भी वहां से आते हैं और सेकंड में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। कहाँ? तो भगवान के घर से हर आत्मा अकेली आती है और भगवान के घर वो अकेली ही जाती है। तो हम सब आत्माएं भी वहां रहती हैं और हम आत्माओं के पिता परमात्मा ईश्वर भगवान वे भी उस परलोक ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के निवासी हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते भी हैं और कार्य भी करते हैं। क्योंकि देखो हम भगवान के लिए कहते हैं कि गॉड इज क्रिएटर, कहते ना भगवान सारी सृष्टि का रचयिता है और भगवान पालनहारा भी है और फिर कहते विनाश का कार्य भी कराने वाला है। तो परमात्मा ये कार्य भी कराते हैं, परंतु परमात्मा ये कार्य कब कैसे और किस प्रकार से कराते हैं? परमात्मा क्या इस सृष्टि पर कभी आकर कार्य कराते हैं या भगवान वहीं ऊपर बैठे बैठे अपना सारा कार्य करता है? हमारी बातें तो भगवान वहां बैठे बैठे सुन लेता है। इसीलिए उसकी महिमा में कहा जाता है उसके कान नहीं है पर वो सब सुनता है, उसकी आंखें नहीं है परंतु वो सब देखता है। यह उसकी महिमा में कहते हैं। तो उसके पास तो इतनी शक्ति है कि हम यहाँ संकल्प करें वो वहां कैच कर लेता है, परंतु क्या मनुष्य में इतनी शक्ति है कि भगवान वहां विचार करे और हम यहाँ कैच कर ले? भगवान वहां कुछ मेरे लिए सोचे और मुझे यहाँ पता चल जाए कि भगवान मेरे लिए क्या सोच रहा है? उतनी शक्ति आज हमारे पास नहीं है। इसीलिए भगवान को इस संसार में आना पड़ता है। अब भगवान कब आएगा और कैसे आएगा? क्योंकि भगवान को हमने पुकारा तो बहुत समय से, हे भगवान आओ, हे परमात्मा आओ, हे पतित पावन आओ, हमने उसे बुलाया तो जरूर वो हमारे बुलावे पर आता है। अगर हम किसी व्यक्ति को भी बहुत बार निमंत्रण दे तो एक बार तो वो भी जरूर आता है। कहता है ना बार बार कि आपने इतनी बार बुलाया तो मैं एक बार तो आपसे मिलूं इसके लिए आ गया। तो भगवान को तो हमने द्वापर काल से लेकर बुलाया है। भगवान भी हमारी पुकार सुनकर और हमारे बीच में आते हैं। अब वो आते हैं तो कैसे आते हैं? क्योंकि हमने अभी सुना कि भगवान तो निराकार है, अति सूक्ष्म ज्योति है। अब अगर वो ज्योति स्वरूप मेरे सामने आ जाए या मुझे कोई साक्षात्कार करा दे तो क्या हम उस ज्योति को, उस निराकार को भगवान के रूप में देखकर समझ पाएंगे कि वो भगवान है? शायद नहीं। इसीलिए भगवान को किसी मानव तन का आधार लेने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि ज्ञान किसको सुनाना है, समझ किसको चाहिए, मुक्ति किसको चाहिए, पाप किसके नष्ट करने हैं? मनुष्य के। तो मनुष्यों को ज्ञान की जरूरत है। अब अगर मनुष्य को ज्ञान चाहिए तो मनुष्य की भाषा में बोलने वाला चाहिए। अगर वो किसी और भाषा में किसी और योनि में आ जाए हम उसकी भाषा को ही नहीं समझेंगे। हम जो कई बार कहते हैं मनुष्य को छोड़कर भगवान तो बैल में आते हैं, बैल पर सवारी दिखाई है, तो भगवान अगर किसी पशु योनि में आ जाते तो हम पशु की बात को समझ कैसे पाते? इसलिए भगवान ने संसार में आने के लिए मानव तन को नियुक्त किया और मानव तन के द्वारा ही हमें ज्ञान सिखाने की कला शुरू की। इसीलिए आज दिन तक हम ये कहते हैं कि जब भगवान को संकल्प आया कि मैं सृष्टि रचूं तो उसने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। इसीलिए ब्रह्मा इज द क्रिएटर कहा गया कि भगवान तो रचयिता है ही, पर भगवान के बाद नेक्स्ट है ब्रह्मा, जो ब्रह्मा रचयिता का रोल प्ले करता है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया और उसके द्वारा जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास शक्तियां हैं, हम उनसे कैसे ले सकते हैं, यह उसने हमें स्पष्ट किया।
तो परमात्मा ने 3 कार्य किए, सुनो ना, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते, करते नहीं है पर कराते हैं। तो सबसे पहले वो स्थापना का कार्य करते हैं। कौन सी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं? तो नई दुनिया की स्थापना। वैसे भी आप देखो, अगर माँ बाप बच्चे के लिए घर बनाने का विचार करेगा तो कौन सा घर खरीदेगा या बनाएगा? अच्छा बनाएगा ना, जिसमें बच्चा सुखी रह सके। नया लेगा, अगर बहुत नया लेने की ताकत नहीं भी है तो कम से कम उतना अच्छा तो बनाएगा जो वो रह सके। एकदम टूटा फूटा पुराना घर तो नहीं बनाएगा। तो भगवान भी सभी बच्चों के लिए नई दुनिया, नया घर बना रहा है, तो जरूर वो भी तो कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाएगा, जहां परमात्मा के सभी बच्चे बहुत सुखी शांत रह सके, सुखमय दुनिया में जा सके। उसके लिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे। उसके द्वारा परमात्मा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे। नींव डालने का कार्य हो चुका है। जब ये स्थापना का कार्य संपन्न होता है तो फिर शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। जिस तरह से जब हमारे पिता अगर नया घर बनवाते हैं तो हम नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पुराना टूटने पर था लेकिन हम उसमें रह रहे थे क्योंकि नया नहीं बना था। फिर जब नया बन जाता है हम नए घर में शिफ्ट हो जाते, पुराने को तोड़ देते। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी इसी सृष्टि को नया बना देते हैं, फिर पुराना जो कुछ है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए शंकर को विनाशकारी दिखाया गया। और फिर जब ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाती है, नई दुनिया सृष्टि पर बन जाती है, तब परमात्मा विष्णु के द्वारा पालना का कार्य करते हैं। क्योंकि जितना जरूरी स्थापना का कार्य है उतना ही जरूरी पालना का भी कार्य है। तो पालना के लिए श्री विष्णु का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा गया। ये 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, या जिसे हम आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते आए हैं, उस परमात्मा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ये कार्य संसार के अंदर चलता है। और तब परमात्मा का जब कार्य संपन्न होता है तो परमात्मा सभी आत्माओं को अपने साथ वापस मुक्ति धाम में ले जाते हैं। और तब वहां से फिर हम नई दुनिया के अंदर फिर से अपना पार्ट प्ले करने के लिए पहुंचते हैं। तो परमात्मा का कर्तव्य हम सब मनुष्य आत्माओं से अलग है, दिव्य कर्तव्य है। इसीलिए उसके कर्तव्यों का हम गायन करते हैं। तो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, फिर परमात्मा जो इस कलयुगी दुनिया में आते हैं, तो हमारा उनके साथ संबंध कौन सा है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा संबंध है, तो हर एक कहेगा भाई वो हमारे माता पिता हैं, कहते हैं हम। क्योंकि हम प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, गुरु है। हमने सारे संबंध उसके साथ बताए। परंतु अपने आप से पूछिए, हमने संबंधों का गायन तो किया, पर क्या हमने उसके साथ उन संबंधों को जोड़ा भी है? उन संबंधों का अनुभव भी किया है? या हम कहते एक है और करते दूसरा है? कहने को तो हम कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जब हम भगवान को याद करते हैं तो क्या हम उसे अपने पिता के रूप में याद करते हैं? तो शायद कभी कभी नहीं। यहाँ हम एक चित्र के द्वारा बहुत सुंदर एक उदाहरण देख रहे हैं कि जब जब हमें भगवान की आवश्यकता पड़ती है, या जब हमें लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, तो हम भगवान के पास किस तरह से जाते हैं? एक छोटा सा वाक्य इस कहानी के संदर्भ में बताना चाहूंगी।
कि अगर हमारे पास द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है तो भिखारी के मांगने का तरीका कैसे होता है? कहेगा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा धान्य, जो भी वो मांगेगा उसके आगे थोड़ा शब्द का प्रयोग वो जरूर करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये उसका हक नहीं है, पर मुझे मिल जाए ये अपेक्षा है। फिर अगर घर में आपके काम करने वाले सर्वेंट हैं या आपके शॉप में या आपके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, अब जब वो किसी चीज को चाहते हैं, उन्हें आवश्यकता है और वो आपसे कुछ पैसा चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, तो उनके मांगने के तरीके में थोड़ा शब्द का प्रयोग नहीं होता, एक सर्टन अमाउंट होता है। 1000 दे दीजिए, 2000 की मदद करिए या 5000 की मदद करिए, और उसके पीछे उसके कारण वो बताते हैं कि किस वजह से उन्हें यह अमाउंट चाहिए, और उनकी पगार, उनकी ऑनेस्टी, वो कितने समय से कार्य कर रहे हैं, ये सब देखकर हम उन्हें 1000 रुपए भी देते हैं, 2000 भी देते हैं, 5000 भी देते हैं। अब कभी कभी हम मंदिरों में जाकर के भगवान के पास मांगते हैं, उस समय हम एक भक्त के रूप में, एक दास के रूप में मांगते हैं। लेकिन जो मैंने 2 उदाहरण बताए, एक बेगर, एक सर्वेंट, फिर तीसरा एक बच्चा, आपका अपना बच्चा, बेटा है, बेटी है, जो भी है, वो अगर आपसे कुछ मांगते हैं, चाहे वो चीज है चाहे वो पैसा है, क्या हम उसके लिए कोई लिमिट रखते हैं? मान लीजिए उन्होंने आपके सामने कोई डिमांड कर दी, वो चीज 10,000 की भी हो सकती है, 15,000 की भी हो सकती है, लेकिन हम उस बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि ये तो 10,000 की है, हम कैसे दे सकते हैं। हम एक सर्वेंट को कह सकते हैं आपको 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो बच्चे का है, वो अधिकारी है, वो हकदार है, और आज नहीं तो कल सब उसी का। और हम कमा किसके लिए रहे हैं, हम इतनी मेहनत किसके लिए करें, परवरिश तो बच्चों की ही करनी है ना, तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं होती है। अब थोड़ा सा ये तीनों उदाहरण हम परमात्मा के साथ लगाए। जब जब हमें जरूरत पड़ी थोड़ी शांति की, शक्ति की, सुख की, दुखों से मुक्त होने की, हमने भगवान को किस रूप में याद किया था? हमने भगवान को कभी कहा भगवान आज मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे थोड़ी शांति दे दो, शांति दे दो, पर उसके आगे शब्द क्या लगाया? थोड़ी शांति दे दो। कोई मुझे काम करना है पर मेरे में उतनी ताकत ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान थोड़ी शक्ति दे दो, ये काम मेरा पूरा हो जाए। तो मैं कौन से रूप में भगवान को याद कर रही हूँ? वो बेगर, भिखारी जो द्वार पर आया था, जिसने कहा था थोड़ा खाना दे दो, थोड़ा अनाज दे दो, थोड़े पैसे दे दो, और हमने थोड़े में से भी थोड़ा दे दिया। जितना उसने कहा हम उतना कभी नहीं देते, थोड़े में से भी थोड़ा देते हैं। हम भी भगवान के आगे कभी कभी उस बेगर के रूप में चले जाते हैं, भगवान थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, मुझ पे थोड़ा सा रहम कर दो, थोड़ी सी आपकी कृपा दृष्टि रखो। ये थोड़ा थोड़ा हमने बेगर के रूप में गए, तो भगवान ने भी मुझे उतना ही दिया, क्योंकि मेरी जैसी मांगने की अवस्था थी वैसा उसने पूरा किया। कभी कभी हम भगवान के आगे एक सर्वेंट के रूप में जाते हैं और कहते कि भगवान हम आपके चरणों के दास हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर रखना, भगवान हमारा ध्यान आप ही रखना। जैसे एक नौकर मालिक को कहता है कि मालिक आप ही करोगे, आप नहीं दोगे तो मुझे और कौन देगा। तो भगवान को हम भी कभी कभी उस नौकर के रूप में जाकर कहते हैं कि भगवान आप ही हमारे सहारे दाता हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो एक नौकर का रूप। परंतु क्या कभी हमने भगवान के आगे खुद को बच्चा बनाकर
और उसके पास जाकर लिया। जैसे एक बच्चे ने अधिकार से अपने माता पिता से मांगा, क्या हमने भगवान से अधिकार के रूप में सुख, शांति, शक्तियां प्राप्त करने का संकल्प किया? तो शायद नहीं। हमने कभी उससे ये नहीं कहा कि भगवान आप मेरे माता पिता हो, आप शांति के दाता हो, तो मैं भी तो शांत स्वरूप हूँ। आप पवित्रता के सागर हो, पवित्रता तो मेरा भी अधिकार है। आप सर्वशक्तिवान हो, तो सभी शक्तियों पर मेरा भी तो अधिकार है। हमने इस तरह से कभी भी भगवान से बात नहीं की। जब मैं बच्चा बनकर भगवान के आगे गया ही नहीं, तो मुझे सारे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? तो मुझे भगवान के आगे स्वयं को बच्चा बनाकर जाना होगा। बस भक्ति में हमने पुकारा था, बोला था, तो माता पिता हम बालक तेरे, अब यहाँ मुझे उसे माता पिता के रूप में स्वीकार करना है कि भगवान ही मेरा माता पिता है, भगवान ही मेरा शिक्षक है, भगवान ही मेरा परम सतगुरु है। मुझे जो कुछ चाहिए वो वही देने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो मेरा माता पिता है। बच्चे की परवरिश कौन करता है? माता पिता करते हैं। उसे जो चाहिए उसे समय से पहले माता पिता दे देते हैं। बच्चे को ये चीज लगेगी, पहले से उसका प्रबंध हो जाता है। हमारे लिए भी भगवान वो सारा प्रबंध पहले से कर देता है। पर बच्चा अगर माँ बाप से संबंध ही न रखे तो माता पिता की प्रॉपर्टी का हकदार कैसे बनेगा? संबंध तो रखना पड़ेगा। एक करोड़पति बाप है और बच्चा उससे बात ही नहीं करता, वो अलग रहता है, तो पिता की प्रॉपर्टी उसको कैसे मिलेगी? तो हम भी परमात्मा पिता के बच्चे हैं। सोचो हम कितने ऊंचे हैं, कितना ऊंचा हमारा पिता है, कितना कुछ वो हमें दे रहा है और बिना कुछ लिए। क्योंकि माता पिता बच्चों से कोई भी चीज लेकर के नहीं देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी नहीं। हमेशा देते हैं, देते हैं, देते हैं। ये बात और है कि बच्चों के अंदर भावनाएं बदल जाती है, तो बच्चे माँ बाप से हिसाब लेने लगते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी बच्चों से हिसाब नहीं रखते। वो देते हैं, बिना हिसाब देते हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार होता है। इसी तरह भगवान भी हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं, तो उनका भी हम सब आत्माओं से बेहद प्यार है। और उस प्यार के कारण परमात्मा हमें भी सब कुछ दे रहा है। सिर्फ हमें उसे लेने का तरीका आना चाहिए। हम सिर्फ दास दासी के रूप में उसके सामने नहीं जाएं, एक बच्चे के रूप में हम उस परमात्मा के सामने जाएं, तो हमें अधिकार के रूप में जितना चाहेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। ऐसे होता है ना, बच्चा अगर आपसे जो मांगता है आप उससे थोड़ा ज्यादा ही दे देते, लेकिन अगर नौकर जितना मांगेगा आप उससे थोड़ा कम दोगे। ये अंतर पड़ता है। तो परमात्मा भी हमारे माता पिता है, इसलिए हम थोड़ा भी उनसे संपर्क रखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दे देते हैं, बल्कि हमें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो हम आज से परमात्मा के साथ उन संबंधों को जोड़ें। संबंध जोड़ेंगे तो संबंध निभाए भी जाएंगे, पर संबंध जोड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ संबंधों का गायन करेंगे तो हमें अधिकार के रूप में वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। पहला संबंध माता पिता का, दूसरा संबंध परमात्मा के साथ हमारा शिक्षक का। परमात्मा हमारे परम शिक्षक भी है। परमात्मा हमारे परम शिक्षक अर्थात हमें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? परमात्मा हमें शिक्षा कौन सी दे रहे हैं? जैसे माँ बाप हमें काफी कुछ संस्कारों की बात सिखाते हैं, इसी तरह से परमात्मा भी हमें संस्कारों की बात सिखाते हैं। हम बच्चों की घर में परवरिश करने के बावजूद हम उन्हें स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि पढ़ाई करेगा बच्चा, संस्कार अच्छे सीखेगा, अपने पैर पर खड़ा रहना सीखेगा,
मैनर्स अच्छे आएंगे। तो परमात्मा भी हमें ज्ञान की शिक्षा से हमें इतने अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं, जो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई में तो लक्ष्य होता है ना, कोई भी स्कूल में पढ़ाई पढ़ो, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, तो लक्ष्य होता है कि हमें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, जो कुछ भी करना है एक लक्ष्य होता है। तो परमात्मा भी जब हमें पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई का उन्होंने लक्ष्य दिया है कि मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से देवता। अब देवता शब्द का अर्थ क्या है? देवता अर्थात देने वाला। अब हम अपने आप को देखिए, अगर मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ तो मुझे किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है। देवताओं ने कभी लेने के लिए हाथ ऐसे किया, कहा मुझे दे दो? नहीं, देवताओं का हाथ ऐसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है, पर ऐसे मांगने वाला नहीं दिखाया। तो मैं देवता बनने वाली आत्मा अर्थात देने वाली आत्मा, चाहे वो ज्ञान रत्न, चाहे वो पूर्ण शक्तियां देने वाली, चाहे वरदान देने वाली, मैं देवता कुल की आत्मा। तो ये परमात्मा ने मुझे शिक्षा दी कि हम वो आत्माएं हैं जो देव कुल की आत्माएं हैं। संस्कार हमारे अंदर अभी से ही वो देवता घराने के, देवता कुल के हमें अपने अंदर में डाल दें। क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना, पर उस पढ़ाई को पढ़ना और अपने बुद्धि में धारण करना ये स्टूडेंट का काम होता है। तो परमात्मा भी हमें ये ज्ञान तो पढ़ा रहे हैं, अब उसे जीवन में उतारना ये हम अपना स्टूडेंट का काम है। परमात्मा एक शिक्षक के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। फिर परमात्मा के साथ हमारा तीसरा महत्वपूर्ण संबंध है सतगुरु का। कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं। तो हमें भी इस संसार से गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो परमात्मा परम सतगुरु के श्रीमत पर चलने से हमें गति सदगति मिल जाती है। तो परमात्मा है गति सदगति दाता। अब अगर मेरा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कितना ऊंचा बच्चा हूँ। सारे संसार का क्रिएटर मेरा टीचर है, सारे संसार का सतगुरु वो मेरा सतगुरु है। तो हम इस तरह उस पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, क्योंकि हमने उससे भक्ति में कहा था विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब वो परमात्मा इस कलयुग के अंत में आकर और हमें विषय विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान दे रहा है। ये विषय विकार ऐसे ही अपने आप नहीं जाएंगे, उसे निकालने के लिए किसी का सहारा चाहिए। तो वो सहारा परमात्मा स्वयं हमें देते हैं। तो हमें उस परमात्मा के साथ संबंध निभाना है। जब हम उसके साथ संबंध जोड़ेंगे तो हमें बहुत कुछ उसके द्वारा शक्तियां मिलती जाएंगी। परमात्मा इस लोक से परे परलोक में रहते हैं, पर परलोक में रहते हुए बुद्धि के द्वारा वो हर घड़ी हमारा साथ निभा सकती है। जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो घर में सारे काम करती रहती है, पर बच्चा उसे याद आता रहता है। अब बच्चा स्कूल गया है, बच्चा खेलने गया है, बच्चा कहीं और बाहर गया है, पर माँ को बार बार याद आता है। बच्चा सामने नहीं है, पर बुद्धि से वो बच्चे के साथ है। अगर आज की इस दुनिया में एक माँ बच्चे के साथ 24 घंटे बुद्धि के द्वारा कनेक्ट रह सकती है, तो हम आत्माएं भी परमात्मा पिता के साथ बुद्धि के द्वारा कनेक्शन जोड़ सकते हैं। परमात्मा के साथ हमारी भी मन की तार जुड़ सकती है, और जब हमारी मन की तार उससे जुड़ जाती है, संबंध स्थापित हो जाता है, तब परमात्मा से हमें बहुत सारी प्राप्तियां अपने आप होने लगती हैं। फिर हमें मांगना नहीं पड़ता है,
क्योंकि हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, हम उसकी बात को मान रहे हैं, हम संबंधों को निभा रहे हैं, तो अपने आप मिल जाता है। जैसे एक बच्चा अगर आज्ञाकारी होता है, हर बात को वो मानता है, तो उसे कोई भी चीज मांगनी नहीं पड़ती है, उसके पहले उसको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो आज्ञाकारी है। तो हम भी भगवान के आज्ञाकारी बच्चे बने और परमात्मा के साथ हर संबंध को यथार्थ रीति से निभाएं, क्योंकि अब वो काल चल रहा है जब परमात्मा यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ है। क्योंकि ये कलयुग का अंत का समय है और कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि भगवान आया ही इसलिए है दुनिया का परिवर्तन करने, नई दुनिया बनाने। तो नई दुनिया अर्थात सतयुगी दुनिया। तो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, सतयुगी दुनिया लाने के लिए हमें भी परिवर्तन करना होगा। इस कलयुगी काल में परमात्मा का आना होता है। इसीलिए भगवान के लिए गीता के अंदर बड़े सुंदर शब्द लिखे हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत देश में धर्म की ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो वर्तमान समय का काल हम देख रहे हैं, धर्म ग्लानि की बात है। बहुत सारी बातें ऐसी चल रही है जो देखकर मन ये कहने लगता है, अरे ये तो घोर कलयुग है। ये हमारा मन स्वीकार करता है। तो जब घोर कलयुग का समय है, स्वाभाविक है भगवान भी ऐसे समय पर इस सृष्टि पर है और इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य वो कर रहा है। कई बार मनुष्य ये कहता है कि संसार तो पहले चल रहा था, ऐसे ही अभी भी चल रहा है, ज्ञान मिलने के बाद भी कैसे सतयुग आ जाएगा, कैसे सतयुग आएगा, कौन लेकर आएगा। मैं उन सभी भाई बहनों से कहती हूँ कि सतयुग कैसे आएगा, हमारे आपके सोचने से, हमारे आपके सोच को बदलने से, हमारे आपके सोच के साथ व्यवहार को बदलने से, कर्म को बदलने से सतयुग आ जाएगा। सोचो सतयुग क्या था, जहाँ सबके साथ प्रेम था, जहाँ सबके साथ भाईचारा था, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं थी, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार था, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान था, यही तो था ना। और आज बिल्कुल विपरीत बातें हो गई है। अब अगर यही बातें हम अपने मन के अंदर अभी भी शुरू कर दें, सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें, सबको प्यार देना शुरू कर दें, सबको सम्मान देना शुरू कर दें, सबके लिए शुभ भावनाएं रखना शुरू कर दें, तो क्या सतयुग की शुरुआत नहीं हो जाएगी? दुनिया के अंदर कभी भी हो, पर मेरे अंदर सतयुग की शुरुआत अभी से हो जाएगी। और अगर हर व्यक्ति इस तरह से अपने अंदर सतयुग लाने का प्रयत्न करेगा, अपने आप को देवता बनाने का प्रयत्न करेगा, तो संसार के अंदर सतयुग लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम सब मिलकर इस धरा को सतयुग बना सकते हैं, क्योंकि हमने ही मिलकर सतयुग से कलयुग लाया है। अब हम सब मिलकर और कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य करें। परमात्मा चाहे तो अकेला भी कर सकता है, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे कर्म श्रेष्ठ बने इसके लिए परमात्मा हमें ये सुवर्ण संधि दे रहे हैं, ये एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं कि हम उनके कार्य में मदद करके और हम अपने भाग्य को ऊंचा बना दें। बहुत सुंदर गीता के अंदर इसका उदाहरण दिया गया है। दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत तो श्री कृष्ण अकेले भी उठा सकते थे, पर सभी ने एक छोटी सी उंगली का सहयोग दिया। अर्थात परमात्मा भी हमें कहते हैं कि हम सिर्फ अपने परिवर्तन के लिए अपने लिए प्रतिज्ञा करें, अपने आप को भगवान की श्रीमत पर चलाएं, सत्य अपने आप आ जाएगा। तो हम भगवान के साथ वो संबंध जोड़ें, परमात्मा से प्राप्तियां करें, तो हम आज से ही अपने जीवन को बहुत सुंदर राह पर ले चलने के निमित्त बन सकते हैं। तो चले हम कुछ समय परमात्मा के चिंतन में
परमात्मा को कैसे याद करें, कैसे हम उनसे संबंध स्थापित करें, और उसे संबंध स्थापित करने में हमें क्या मिलता है उसकी हम अनुभूति करें। और उस अनुभूति के लिए हम थोड़ा सा समय शांति में बैठेंगे, और शांति में बैठकर हम अपने अंतर में, अंतर जगत में जाकर, और हम उन विचारों को करते हुए हम अपने आप से भी बातें करेंगे और हम परमात्मा से भी बातें करेंगे। और उन बातों को हम सिर्फ करेंगे नहीं, पर अनुभव में भी लाते जाएंगे। तो हम परमात्मा के साथ बात करें, अर्थात हम उनके सानिध्य में रहें। मस्तक में विराजमान आत्मा पर केंद्रित करें। इस देह में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। आत्मा के पास मन, बुद्धि, संस्कार है। यह मन बहुत ही सुंदर रचना है। इस मन रूपी सुंदर रचना से मैं अपने पिता परमात्मा से मुलाकात करती हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु है। रूप में बिंदु, पर गुणों में सिंधु के समान है। वे 5 तत्वों के पार परलोक परम धाम ब्रह्मांड के वासी है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, उस परलोक परम धाम की वासी हूँ। देखिए उस लोक को, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश और उसके बीच चमकती हुई वो ज्योति मेरे पिता परमात्मा और मैं आत्मा ज्योति उसके करीब जा रही। उस पिता परमात्मा के पास सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं।
परमात्मा की वो शक्तियां मुझ पर आ रही है। मेरी आत्मा में वो शक्तियां समाती जा रही है। सर्व गुणों का अनुभव करने वाली मैं गुण संपन्न आत्मा हूँ। परमात्मा वो मेरे माता पिता है, मेरे शिक्षक स्वामी है, मेरे परम सतगुरु है। उनमें अपार शक्तियां हैं। पवित्रता के सागर, शांति के दाता, प्रेम के सागर है। उनसे वो सारी शक्तियां मुझ आत्मा पर आ रही है। महसूस करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। चाहे उस परमात्मा प्यार में। उस स्नेह के सागर में समा जाए। सब कुछ अपने आप मिल रहा है। महसूस करें, सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझे प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। अब कुछ पानी की चाह है। अपार सुख आत्मा को महसूस हो रहा है। परम शक्ति, परम स्रोत परमात्मा से सभी प्राप्तियां सहज हो रही है। मैं अपने आप को दिव्य चमकती हुई मणि के रूप में देख रही हूँ।
अब मैं परमात्मा से वो सारी शक्तियां हासिल कर पुनः अपने आप को अपने मस्तक में देख रही हूँ। मैं पहले से कहीं शांत, शीतल, पवित्र, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे मस्तक में विराजमान में आत्मा चारों ओर ये वाइब्रेशन फैला रही है। मेरे आस पास का माहौल शांत हो गया है। वातावरण पवित्र बन गया है। इसी शांति और पवित्रता को मैं अपने पास कायम रखूंगी। बार बार अपने को स्मृति दिलाती रहूंगी कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा पर लोक के निवासी इस लोक में इस देह द्वारा पाठ बजा रही हूँ। मेरा पाठ सबसे बेस्ट है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ये रोल दिया है। मैं दिल से परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। आपने जो भी दिया बहुत दिया, बहुत अच्छा दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब आपके द्वारा मिले हुए गुणों को, शक्ति को मैं औरों को भी बांटने का कार्य करूंगी।